फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एन रूट टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन के बारे में और साथ साथ हम लोग क्लीनिंग ऑफ द ट्रेन इंटरनल दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लीनिंग इसका बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो एन रूट में जो टर्मिनेटिंग ट्रेन मतलब जो टर्मिनेट होते हैं कोई जो सेकेंडरी स्टेशन से, तो वहाँ से जो है टर्मिनेट जब होते हैं तो उसमें जो एग्जामिनेशन होता है उसी का बारे में फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्या क्या काम हम लोग को करना पड़ेगा ड्यूरिंग एन रूट एग्जामिनेशन, एन रूट टर्मिनेटिंग ट्रेन एग्जामिनेशन में क्या क्या काम करना पड़ेगा इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है आपको टेम्परेचर ऑफ द एक्सेल बॉक्स टू बी चेक एंड रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड थर्मोमीटर। हम लोग जानते हैं गाड़ी का जो है मेन जो होते हैं आपका जो एक्सेल बॉक्स का जो बियरिंग है एक्सेल बॉक्स में हो, ये जो जो बियरिंग आपका जब कभी कभी आपको गर्म हो जाते हैं दैट इज़ हॉट एक्सेल हो जाते हैं, तो उसको जो है हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट द्वारा हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग इंफ्रारेड थर्मोमीटर हम लोग यूज़ करेंगे, उसी से जो पता लग जाएगा आपको इसका टेम्परेचर कितना है। आप लोग जानते हैं 60 डिग्री सेल्सियस जो है आपका अलाउबल है, आपको 80 डिग्री से जब ऊपर हो जाते हैं तो हम लोग जो है उसको हॉट एक्सेल मानते हैं। ब्रेक ऑफ द कोचेस टू बी रिलीज्ड मैनुअली एंड इंश्योर कंप्लीट रिलीज इज डन। गाड़ी जब ब्रेकिंग कंडीशन में रखते हैं तो इसको जो है मैनुअली जो है हम लोग पूरा गाड़ी को रिलीज़ करेंगे और इसमें इंश्योर होना है जो पूरा कंप्लीट कोचेस जो है आपका रिलीज्ड है, ब्रेक रिलीज कंडीशन में है। अंडर गियर पार्ट्स को हम लोग थॉरली एग्जाम करेंगे। उसमें जो गाड़ी अंडर गियर में हम लोग जानते हैं सेफ्टी आइटम जितना है जैसे बोगी पोर्शन एंड अंडर गियर पोर्शन, ब्रेकिंग सिस्टम जो है आपका टोटली जो है हम लोग थॉरली चेक करेंगे, उसमें एग्जामिन करेंगे क्या ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेफ्टी आइटम जितना है उसको भी हम लोग थॉरली चेक करेंगे। लेबोरेटरी शुड बी क्लीन बाय यूजिंग द हाई प्रेशर वाटर जेट। आपका टॉयलेट जो है हम लोग उसमें वाटर हाई प्रेशर वाटर जेट द्वारा हम लोग क्लीन करेंगे। एनी कंप्लेंट फ्रॉम द पैसेंजर शुड बी अटेंडेड प्रॉम्प्टली। गाड़ी में कभी कभी चलते चलते जो है आपका कुछ पैसेंजर का कंप्लेंट रहते हैं, वो लोग कंप्लेंट बॉक्स में वो जमा करते हैं, तो उसको भी जो है आपका अटेंड करना है क्या क्या कंप्लेंट है, तो आपका जो है उसको कंप्लीट करा के ही गाड़ी को छोड़ना है। ड्यूरिंग ट्रेन एग्जामिनेशन स्टेशन वेयर द locomotives are changed, the level of the air pressure in the locomotive and the guard brake band should be recorded on the BPC। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं बीपीसी जो है ब्रेक पास सर्टिफिकेट, ये जो है आपका प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो से आपको दिया जाता है। इसमें CNW का जो एसएससी होते हैं वो आपको जो है इसको मेंटेन करते हैं और उसमें टोटल गाड़ी का जो है आपका ब्रेक पास चेक करके उसके बाद गाड़ी को जो है हैंड ओवर करते हैं। तो इसमें जनरली हम लोग का जो प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो है वहाँ पर आपको 100% आपको एफिशिएंसी होनी चाहिए आपको ब्रेक पावर का, तो इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है आपको रोलिंग इन एग्जामिनेशन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रेन हैज़ टू बी कंडक्टेड फॉर द टर्मिनेटिंग ट्रेन। गाड़ी का जो टर्मिनेटिंग होते हैं आपको कोई स्टेशन से, वहाँ से जो है रोलिंग इन ये रोलिंग आउट एग्जामिनेशन जो है ट्रेन का कंडक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर ट्रेन कम्स टू हॉल्ट इंश्योर दैट द ट्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बोथ साइड विद द स्टॉप बोर्ड एंड रेड फ्लैग और रेड लैम्प्स। जब गाड़ी हम लोग रोलिंग इन हो ये रोलिंग आउट हो, उसमें जो है ये गाड़ी को जब एन रूट में हम लोग जो टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन जब करेंगे, इसमें गाड़ी को जो है जब गाड़ी रुक जाएंगे उसमें जो है हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा प्रोटेक्शन द्वारा। उसमें जो स्टॉप बोर्ड रहेंगे, ये रेड फ्लैग रहेंगे, ये जो है आपका रेड लैम्प द्वारा हम लोग जो है उसमें आइडेंटिफाई करेंगे ताकि जो है इंडिकेशन मिले
ड्राइवर को जो आपका CNW स्टाफ इज इन वर्किंग कंडीशन गाड़ी को नहीं जो है मूव कराए, ये रन कराए। तो ये जो है आपका एक जो सेफ्टी आइटम्स है जिसका द्वारा हम लोग जो है ड्राइवर को सूचित किया जाता है जो गाड़ी का रन नहीं कराए। इट शुड कवर द इंटायर लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसमें जो है पूरा गाड़ी में जो है इस टाइप का जो है आपको आइडेंटिफिकेशन करके देना है। द इन ऑपरेटिव सिलेंडर if any should be written in the BPC for information and should be endorsed on the original brake power certificate। तो हम लोग बोले थे जो आपका ऑरिजिनेटिंग ट्रेन जहाँ से आपको प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो से जो गाड़ी जब निकलते हैं मेंटेनेंस करके, तो वहाँ पर हम लोग जो है 100% एफिशिएंसी देके ब्रेक पावर देके बीपीसी बनाते हैं। उसी बीपीसी में अगर कोई ब्रेक सिलेंडर में अगर टर्मिनेटिंग स्टेशन में आपको जहाँ हम लोग चेक करते हैं वहाँ पर कोई ब्रेक सिलेंडर इनएक्टिव कंडीशन दैट इज़ इनऑपरेटिव कंडीशन में है, ये जो है ब्रेक पावर का जो है थोड़ा सा डेफिशिएंसी है, तो उसमें जो है आपका आइडेंटिफाई करना है आपको कितना ब्रेक पावर है। तो इसमें जनरली आपको 90-95 से ऊपर ही होनी चाहिए ताकि जो है आपको रास्ते में जो है आपको कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं करे। If any repair to be required on passing through the train should be certified out should be carried out by taking shortest time to avoid any detention। देखिए रिपेयर हम लोग को इसी टाइप से करना पड़ेगा ताकि जो है गाड़ी का जो शेड्यूल जो टाइमिंग है उसमें जो आपका चेकिंग करने के लिए जो टाइम दिया गया है एग्जामिनेशन के लिए, तो उसी टाइम में जो है आपको कंप्लीट करें। तो गाड़ी जब आपका काम कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आपको एग्जामिनेशन जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसका बाद जो है हम लोग जो स्टॉप बोर्ड हम लोग लगाए थे, ये रेड फ्लैग लगाए थे, उसको जो है टोटली रिमूव करके इंफॉर्मेशन दे देना है गाड़ी को मूव करने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान देना पड़ेगा आपको, अगर कोई काम के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम अगर आ जाता है जिसके लिए आपको गाड़ी का डिटेंशन हो जाता है, तो इसमें जो है आपका CNW का जो सुपरवाइज़र है वो आपको CNW कंट्रोल को जो है इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जो किस काम के लिए आप डिटेंशन करा रहे हैं गाड़ी को, ये इंफॉर्मेशन आपको CNW कंट्रोल को आपको देना पड़ेगा। आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, CNW कंट्रोल जो है आपका प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो को जो है आपका जो करेक्शन आप किए हैं जिस काम के लिए आपका डिटेंशन हुआ है उसका बारे में जो है इंफॉर्मेशन दे देंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हम लोग का पिट लाइन एग्जामिनेशन। तो अभी तो हो गया आपको टर्मिनेटिंग ट्रेन का एग्जामिनेशन का, नेक्स्ट हम लोग का है फील्ड लाइन एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ट्रेन। इसमें जो है आपको रिलेटेड क्या क्या आपको हम लोग चेक करते हैं, इसमें जो है रिलेटेड टू सेफ्टी, फर्स्ट हम लोग को सेफ्टी का जो रिलेटेड है इसका बारे में बात करेंगे। फर्स्ट तो आपको प्रोटेक्ट द एग्जामिनेशन लाइन को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसका बाद जो है हम लोग चेक करेंगे आपको थोरो एग्जामिनेशन एंड रिपेयर ऑफ द अंडर फ्रेम, बोगी, ब्रेक गियर, CBC, ड्रॉप एंड वापिंग गियर। तो गाड़ी का अंडर फ्रेम का हो, ये बोगी हो, दीज आर द सेफ्टी आइटम्स। इसका बाद ब्रेक गियर हो, ये ब्रेक कैलिपर यूनिट हो, CBC हो, ये ड्रॉ गियर, ये वापिंग गियर हो, इसको जो है आपका थॉरली एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको एयर ब्रेक सिस्टम जो है उसको जो है हम लोग को टेस्टिंग करना पड़ेगा, जो ब्रेक पावर कितना है उसमें जो है आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको पैसेंजर अलार्म सिस्टम, हम लोग जानते हैं जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम आपको जो एक यूनिट है उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा जो अदर इट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। तो इसका साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कोई एयर लीकेज तो नहीं है। नेक्स्ट है आपको लुब्रिकेट ऑल द मूविंग पार्ट्स एज पर द IRCA पार्ट 4। हम लोग जानते हैं इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन पार्ट 4 जो है क्रॉसिंग का जो मेंटेनेंस का बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो उसी का अनुसार हम लोग जो है जितना गाड़ी का अंडर फ्रेम में जितना मूविंग पार्ट्स है, जो गाड़ी का मूविंग पार्ट्स है उसमें जो है आपको एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग IRCA पार्ट 4 का अनुसार जो है वहाँ लुब्रिकेशन करेंगे।
नेक्स्ट है आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू बी डन एक्सेप्ट आईओएस। इसके अलावा आपका जो है फील्ड लाइन में आपको गाड़ी का जितना मेंटेनेंस है आईओएस छोड़ के हम लोग पूरा जो मेंटेनेंस वर्क जो है आपका फील्ड लाइन में आपको करेंगे। तो आईओएस के लिए देखिए यहाँ पर आईओएस किस लिए हम लोग बोले हैं, आईओएस जो होते हैं ये आपको गाड़ी को लीव करने का ज़रूरत पड़ते हैं। तो और बाकी जो मेंटेनेंस है उसमें जो है गाड़ी को लीव करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन एज़ पर रिक्वायरमेंट कभी अगर मान लिया जाए इस टाइप का मौका आ गया है जो कि आपको गाड़ी को लीव करना ही पड़ेगा, तो उसी टाइम में जो है हम लोग को लीव करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं मिलते हैं। आपका जितना वर्क शेड्यूल दिया गया है वही जो है निर्दिष्ट टाइम पर ही आप कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्या है, अभी जो है हम लोग फील्ड लाइन एग्जामिनेशन में वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द कोर्सेज, फील्ड लाइन में हम लोग जो है गाड़ी को जो है आपका क्लीन भी करना पड़ेगा। इसमें जो है जो क्लीनिंग सॉल्यूशन दिया जाता है, दैट इज़ क्लीनिंग एजेंट दिया जाता है, वो आरडीएसओ का स्पेसिफिकेशन का अनुसार ही आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपको प्लेटफॉर्म क्लीनिंग एंड वॉशिंग। इफ टाइम अवेलेबल बिफोर द पुल आउट इनटू द यार्ड। देखिए गाड़ी का तो आपको जब गाड़ी हम लोग फील्ड लाइन में लेते हैं तो वहाँ जो मेंटेनेंस का काम करते हैं उसका बाद हम लोग गाड़ी को क्लीन भी करते हैं। तो कभी अगर ऐसा मौका मिल जाता है जो गाड़ी जो है आपको पुल आउट यार्ड में, ये फील्ड लाइन में आपको ले जाने में आपको टाइम लग जाए और ये आपको प्लेटफॉर्म में गाड़ी कुछ टाइम के लिए जो है आपको वेट कर रहा है, तो इसी बीच में हम लोग जो है प्लेटफॉर्म में भी आपको गाड़ी को जो है क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको जनरली इनसाइड ही क्लीनिंग होता है, तो इसमें आपको टॉयलेट हो उसको जो है हम लोग क्लीन कर सकते हैं, ये गाड़ी का अंदर भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल क्लीनिंग एंड वॉशिंग के लिए एक्सटर्नल क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ द रेक ऑन वॉशिंग फीट विथ प्रॉपर इक्विपमेंट एंड सेफ्टी ऑफ द स्टाफ। देखिए एक्सटर्नल क्लीनिंग जो होते हैं तो उसमें जो है आपको सेफ्टी बरतना पड़ेगा स्टाफ का, क्योंकि आपको गाड़ी को चढ़ के जो है गाड़ी पर आपको जा के उसमें क्लीन करना पड़ता है उसमें गाड़ी को, तो उसमें देखना पड़ेगा जो प्रॉपर इक्विपमेंट देके हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्लीन एक्यूमुलेटेड डस्ट एंड डार्ट ऑफ क्लोज्ड शटर बाय कॉम्प्रेस्ड एयर और डस्ट है। देखिए शटर में दोनों खिड़की का जो शटर होते हैं तो उसको भी हम लोग जो है उसमें कॉम्प्रेस्ड एयर देके हम लोग ये डस्टर द्वारा हम लोग उसको भी आपको जो डस्ट ये डार्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं उसको भी हम लोग जो है क्लीन करेंगे। रिमूव ऑयल रिजर्वेशन ओल्ड रिजर्वेशन चार्ट केयरफुली। हम लोग जब एक्सटर्नल क्लीनिंग करेंगे उसमें जो है जो ओल्ड रिजर्वेशन चार्ट रहते हैं उसको भी जो है क्लीन करके जो है उसको हटा देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, पैनल शुड बी क्लीन बाय यूजिंग द सॉल्यूशन एंड रब्ड विद द स्पॉन्ज। देखिए गाड़ी का जो पैनल है उसमें भी हम लोग जो है आपका सॉल्यूशन क्लीनिंग सॉल्यूशन देके उसमें जो है आपको स्पंज द्वारा आपको रबिंग करके आपको पैनल को क्लीन करेंगे। इसके अलावा आपका डेस्टिनेशन बोर्ड है उसमें भी ज़रूरत पड़ने पर उसको आपको रिमूव करके हम लोग डस्टर द्वारा उसको क्लीनिंग करके उसमें जो है फिर रिफिटिंग कर देंगे। नेक्स्ट है आपको क्लीन द एक्सटर्नल सरफेस विद द हाई प्रेशर वाटर जेट ई फैसिलिटी इज अवेलेबल। जहाँ पर आपका हाई प्रेशर वाटर जेट का फैसिलिटी है उसमें जो है एक्सटर्नल सरफेस को जो है हम लोग क्लीन करेंगे। आजकल तो ऑटोमेटिक आपको क्लीनिंग एक्सटर्नल क्लीनिंग होते हैं गाड़ी में, तो उसमें भी अगर इस टाइप का प्रोविज़न है तो वहाँ पर हम लोग गाड़ी को जो है ऑटोमेटिक क्लीनिंग अरेंजमेंट द्वारा हम लोग उसको क्लीन करेंगे। तो एक्सटर्नल पैनल शुड बी क्लीन विद द सॉल्यूशन एंड वाटर बुश, हम लोग पहले भी बोले थे। नेक्स्ट है आपका टॉयलेट को। देखिए फील्ड लाइन में टॉयलेट जो है आपको जो क्लीन हम लोग करेंगे गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले उसमें उस टॉयलेट का जो दरवाज़ा है ये आपका उसमें खिड़की है उसमें हाई वाटर जेट द्वारा हम लोग क्लीन करेंगे। इसका जो पैन है पैन को हम लोग जो है रबिंग करके आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन देके ये क्लीनिंग एजेंट देके उसमें जो है आपको क्लीनिंग करेंगे।
फ्लोर को जो है हम लोग राफ्ट करेंगे स्पॉन्ज ब्रूस द्वारा, क्लीनिंग एजेंट द्वारा। मिरर है आपको टॉयलेट में, उसको भी आपको क्लीन करेंगे लाइट वेट क्लॉथ द्वारा। तो आफ्टर washing and cleaning, toilet should be cleaned with the water jet and should be wiped dry with a cloth। पूरा जब आपको टॉयलेट जब आपको पूरा साफ हो जाएगा वाटर जेट द्वारा, हम लोग पूरा एक बार जो है पानी द्वारा हाई वाटर जेट द्वारा हम लोग उसको जो है क्लीन करके, उसका बाद धीरे धीरे उसमें एक कपड़ा देके उसमें जो है आपको वाइप करेंगे, ड्राई करेंगे। इसका बाद जो है आपका डिओड्रेंट द्वारा हम लोग स्प्रे करेंगे, ताकि जो है जो ऑर्डर है उसको भी जो है हम लोग रिमूव कर सकें। नेक्स्ट है हम लोग का इंटरनल क्लीनिंग। इंटरनल क्लीनिंग में देखिए, कलेक्ट द न्यूज़पेपर फ्रॉम द मैगजीन बैग एंड द वेस्ट फ्रॉम द डस्टबिन, स्वाइप द होल कोसेस विद द ब्रूम एंड वैक्यूम क्लीनर। पूरा गाड़ी का जितना आपका न्यूज़पेपर मैगजीन बैग है उसको जो है उसी से जो है हम लोग न्यूज़पेपर को, कभी कभी देखा जाता है स्टाफ लोग जो है पैसेंजर लोग जो है आपका मैगजीन ये न्यूज़पेपर रख के चले जाते हैं, तो उसमें जो है हम लोग कलेक्ट करेंगे और इसको टॉयलेट करने का बाद उसको जो है क्लीन करेंगे। इसके अलावा आपका पूरा जो कोच है, इंटरनल जो पोर्शन है, उसमें जो है हम लोग ब्रूम द्वारा हम लोग उसको फास्टली क्लीनिंग ये करेंगे, आपको सफा करेंगे। इसका अलावा कभी कभी आपको वैक्यूम क्लीनर द्वारा भी आपको क्लीन किया जाता है। तो रिमूव डस्ट फ्रॉम द बाथ सीट फैन गार्ड विद डस्टर। पहले तो आपको जो है ना डस्टर द्वारा आपका जो बाथ होते हैं, ये फैन होते हैं गार्ड, उसमें जो है फैन गार्ड होते हैं, उसमें जो है हम लोग उसको क्लीन करके जो है डस्टर द्वारा उसमें क्लीन करेंगे। सीलिंग फैन को जो है आपका वॉल पैनल, कुशन, बाथ, टेबल टॉप एक्सेट्रा आर क्लीन विद द डस्टर। ऑल फ्रेम, एपरपी, विंडोज फ्रेम, लवर्स एंड अदर मेटल फिटिंग्स टू बी क्लीन्ड बाय रिकमेंडेड क्लीनिंग एजेंट। इसके अलावा जो विंडो फ्रेम है, आपको एपरपी पैनल है, उसका बाद रबर का जितना आइटम्स है, ये जो मेटल का जितना फिटमेंट है, उसको जो है हम लोग क्लीनिंग एजेंट द्वारा उसको जो है डस्टर द्वारा उसमें क्लीन करेंगे। इसके अलावा अलार्म चेन हैंडल, वो एमिनिटी फिटिंग्स हो आपका, जैसे कोट हैंगर है, आपका आर्म रेस्ट है, फुट रेस्ट है, तो ये सब को जो है आपको डस्टर द्वारा हम लोग क्लीन करके उसका बाद ही हम लोग जो फ्लोर है, फ्लोर को जो है आपको क्लीन करेंगे और ये स्वाइप ब्रूम द्वारा आपको जो है क्लीन करेंगे। ये जो है आपका वैक्यूम क्लीनर द्वारा उसको जो है टोटली आपको क्लीन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपको कारपेट को जो है वैक्यूम क्लीनर द्वारा आपको जो है क्लीन करेंगे। इसके अलावा जो उसमें 3-4 महीना हो जाते हैं उसको जो है हम लोग क्लीन भी वॉश भी करते हैं। कार्टेन जो होते हैं एसी कोसेस में हम लोग जानते हैं, एसी कोसेस में आपको कार्टेन लगाया जाता है, उसमें जो है पीरियडिकल जो वॉशिंग टाइम है, ये जो है आपका रिप्लेसिंग टाइम है, उसको जो है एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको जो है रिप्लेस करेंगे, ये जो है आपको क्लीन करेंगे। प्रिकॉशन टू बी टेकन फॉर न्यूसेंस ऑफ द कॉकरोच। कभी कभी देखा जाता है कॉकरोच का जो है बहुत सारी डिस्टर्बेंस आता है, जिसके लिए पैसेंजर लोग भी आपको जो है कंप्लेन करते हैं। तो हम लोग को जो है कॉकरोच को भगाने के लिए जो है आपका स्प्रे करना पड़ेगा, ताकि जो है कॉकरोच हो, ये भाग हो, जो उससे जो है बच सकते हैं। इसके अलावा एसएलआर को जो ये जीएस कंपार्टमेंट हो, उसका सीट, ये जो है आपका उसका फ्रेम जो होते हैं, उसमें जो है हम लोग डिटर्जेंट द्वारा और डिटर्जेंट और पानी द्वारा जो है उसमें साफ सुथरा करके हम लोग जो है उसको क्लीन करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको बापर प्लंजर। आप लोग जिस गाड़ी में जैसे आईसीएफ कोर्स में आपको बापर प्लंजर आते हैं, ये जो है आपका एलिजिबल कोर्स में आपका सीबीसी कपलिंग रहते हैं, ये जो है आपको आईसीएफ में आपको स्क्रू कपलिंग रहते हैं। इसको भी जो है हम लोग बापर प्लंजर जब रहेंगे उसको जो है आपको स्क्रैपिंग करके, मतलब आपको सफाई करके उसमें जो है क्लीन करना पड़ेगा। और सीबीसी कपलिंग जो होते हैं उसमें जो है आपको वायर ब्रश द्वारा उसको क्लीन करके फिर जो है आपको ऑयलिंग करना पड़ेगा।
तो ये हो गया हम लोग का टोटल जो गाड़ी का जो क्लीनिंग है। ये जो है को टर्मिनेटिंग ट्रेन होते हैं, आपको उसका जो एग्जामिनेशन होते हैं, इसका बारे में आज का वीडियो। तो उम्मीद है आप लोग को मालूम हो गया होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।